नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज हम लोग विभिन्न जारी किए गए सूचकांकों में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही है, उसको देखेंगे। मैंने इसमें पिछले 1 साल के सूचकांकों को समाहित किया है, जिनमें उत्तर प्रदेश के की स्थिति को दर्शाया गया है और आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए हमारे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, गौर करिएगा ज़रा। कह रहा है कि सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग यानी कि ये एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर जलवायु जोखिमों के प्रति सबसे अधिक जो संवेदनशील हैं क्षेत्र, उसमें भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है? जरा इसको फिर से आप समझो। ये जो रिपोर्ट दी है, ये है सकल घरेलू, ठीक है, जलवायु जोखिम रैंकिंग, जोखिम रैंकिंग। अच्छा, ये जो रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है? सबसे पहले तो आप ये जानिए, इसे जारी करता कौन है? इसका जारी करता? तो इसे जारी करता है, इसका नाम है क्रॉस डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी इनिशिएटिव, ठीक है? क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव ये जारी करता है और इस रैंक यानी इस रैंकिंग के अनुसार जो जलवायु जोखिम का सामना करने वाले 50 शीर्ष 50 प्रांत हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो इसमें जानकारी क्या मिलती है? इसमें जानकारी मिलती है जलवायु जोखिम का सामना करने वाले सामना करने वाले शीर्ष 50 प्रांत, ठीक है? 50 प्रांत। अब इन 50 प्रांतों में ज़रा देखो, चाइना के कितने प्रांत हैं? चाइना के प्रांत हैं 26। अमेरिका के कितने प्रांत हैं? इनके प्रांत हैं 5 और भारत के कितने प्रांत हैं? भारत के प्रांत हैं 9। बात समझ पा रहे हो? फिर से आप एक बार समझो। ये जो सकल घरेलू जलवायु जोखिम रैंकिंग है, इसके अनुसार जो शीर्ष जलवायु जोखिम वाले प्रांत हैं 50, उनमें से चाइना के हैं 26, अमेरिका के हैं 5, भारत के हैं 9। आपसे प्रश्न में ये पूछा है कि जो भारत के 9 हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है? तो आप ध्यान रखो, ये जो भारत के 9 प्रांत हैं, उनमें हमारे यूपी की रैंकिंग रही है 25, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। और आपसे अगर पड़ोसी स्टेट के बारे में पूछे, बिहार की रैंकिंग क्या रही है? तो बिहार की रही है 22वीं। बात समझ पाए? बिहार 22वें स्थान पर रहा है जोखिम भरे प्रांतों के संदर्भ में और उत्तर प्रदेश रहा है 25वें स्थान पर। और अगर आपसे पूछे कि इस लिस्ट में भारत के टोटल कितने प्रांत शामिल किए गए हैं, तो आंसर होगा 9। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी देश के सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग में देश के शीर्ष 10 अस्पतालों में अकेले उत्तर प्रदेश के कितने अस्पताल शामिल हैं? तो इसमें देखो, सरकारी अस्पतालों की एक रैंकिंग जारी की गई। वो किसने जारी की? वो जारी की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। यहां तक बात समझ पा रहे हो? अब ये जो रिपोर्ट जारी की गई अर्थात रैंकिंग जारी की गई है, इसमें आपसे पूछा ये है कि जो 10 अस्पताल है ना, टॉप के 10 अस्पताल, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने हैं? तो ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश के अस्पताल हैं 9 और ये अस्पताल आपसे पूछे भी जा सकते हैं कि निम्न में से जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें दिए गए विकल्पों में से उत्तर प्रदेश का कौन-सा अस्पताल शामिल नहीं है? तो आपको ये अस्पताल भी पता होने चाहिए। तो ज़रा इसको एक लिस्ट बना के लिख लो। सबसे पहला है इसका, आप अगर कानपुर से बिलॉन्ग करते होंगे तो शायद उर्सला का नाम सुना होगा। हाँ, उर्सला, उर्सला हॉर्समैन हॉस्पिटल, हॉर्समैन हॉस्पिटल ये कहाँ है? ये हमारे कानपुर में। और दूसरा कौन है? इसका नाम है कांसीराम ज्वाइंट, ठीक है, हॉस्पिटल। ये कहाँ है? ये भी कानपुर में है, ठीक है। और एक है, इसका नाम है तीसरा नंबर LBRN LBRN हॉस्पिटल। और ये कहाँ है? ये है लखनऊ में, ठीक है। चौथा कौन सा हॉस्पिटल है?
चौथा है ईश्वर बाबू शरण, ईश्वर बाबू शरण हॉस्पिटल, या हम कहें जिला अस्पताल, जिला अस्पताल। ये कहाँ का है? ये है गोंडा का। ठीक है, गोंडा हमारे उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, ऐसे लिखो गोंडा। पांचवा कौन सा है? पांचवा है जिला पुरुष अस्पताल, और ये कहाँ का है जिला पुरुष अस्पताल? ये है गोरखपुर का। ठीक है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 नंबर कौन है? 6 नंबर है तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, सप्रू अस्पताल। ये कहाँ का है? तेज बहादुर सप्रू अस्पताल, ये है इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का। ठीक है, और छठा हो गया। सातवां कौन सा है? सातवां है जिला, फिर से जिला पुरुष अस्पताल, जिला पुरुष अस्पताल इस बार आजमगढ़ का है अस्पताल। ये कहाँ का है? आजमगढ़। ठीक है, ये हो गया आपका 7वां नंबर। और 8वां, 9वां और 10वां, 3 बचे हैं। एक है एम्स रायपुर। तो देखो, एम्स है रायपुर का, रायपुर छत्तीसगढ़ वाला है। देखो, ये सारे अस्पताल अपने उत्तर प्रदेश के हैं, जिसमें से एक केवल आपका रायपुर का इसमें शामिल किया गया है। 9वां कौन सा है? 9वां है, इसका नाम है प्रयागराज का है यही, और इसका देखो मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ, मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू, अ, मोतीलाल नेहरू मंडल अस्पताल, मंडल अस्पताल। ये भी कहाँ का है? ये भी है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का। ठीक है, और 10वां कौन सा है? 10वां है, इसका नाम है बलरामपुर, बलरामपुर अस्पताल। ये है हमारे लखनऊ का। अब देखो, ये जो 10 अस्पताल है ना, इनमें केवल और केवल ये जो 8वें नंबर का अस्पताल है, ये उत्तर प्रदेश का नहीं है, बाकी सब उत्तर प्रदेश के हैं। आप ध्यान रखोगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सरकारी अस्पतालों की रैंकिंग में जो शीर्ष 10 अस्पताल हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के कितने अस्पतालों को शामिल किया गया है? 9। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में आओ। तीसरा कह रहा है, टाटा ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, देख लो जरा इसको, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, ये कब आई? 2022। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार जो न्याय वितरण है, अर्थात न्याय वितरण के मामलों में कौन सा कथन सही है? इनके कथन सही है का आशय ये है कि ये जो न्याय वितरण के लिए जो स्टेट है ना, उनमें ये दिखाया गया है कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा सक्रिय है, और उसी के हिसाब से ऑप्शन दिए हैं, तो आपको इसमें मैच कराना है। अब जरा ये देखो, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट करता क्या है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय के वितरण के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। ये करता क्या है? न्याय वितरण के मामले में राज्यों के प्रदर्शन का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। ठीक है, और ये जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट है, इसमें, इस रिपोर्ट में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में जो शीर्ष राज्य है, वो है कर्नाटक। अच्छा, इस रिपोर्ट के अनुसार जिस जो शीर्ष राज्य का पुरस्कार मिला है, यानी कि जो प्रथम पुरस्कार मिला है, वो किसे मिला है? वो मिला है कर्नाटक को। ठीक है, द्वितीय, दूसरा सबसे अच्छा कार्य करने वाला न्याय वितरण के मामले में वो कौन सा राज्य है? वो है तमिलनाडु। ठीक है, तीसरा सबसे अच्छा राज्य कौन है जो न्याय वितरण के मामले में जिसने अच्छा काम किया है? वो है तेलंगाना। ठीक है, यहां तक बात समझ पाए? चौथा कौन सा है? हालांकि इतना नहीं पूछेगा, बस आप देख लो, 3 तक आपको याद रखना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार न्याय वितरण के मामले में सबसे अच्छा काम किसने किया है, यानी पहले नंबर पर कौन रहा है? कर्नाटक। दूसरे पर कौन रहा है? तमिलनाडु। तीसरे पर कौन रहा है? तेलंगाना। चौथे पर रहा है गुजरात, और 5वें पर रहा है आंध्र प्रदेश। आप चाहना तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब आ जाओ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या आ रही है? तो उत्तर प्रदेश रहा है हमारा 18वें नंबर पर। बात समझ पा रहे हो? तो देखो यहां से ऑप्शन, कर्नाटका पहले स्थान पर है, हाँ। उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, हाँ जी। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, हाँ, ये भी सही है, अर्थात ये सभी सही है। अब फिर से एक बार देख लो,
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? अर्थात सबसे पहले नंबर पर कौन रहा है? कर्नाटक। फिर उसके बाद प्रदर्शन किया है तमिलनाडु ने। उसके बाद प्रदर्शन किया है तेलंगाना ने। अगर हम उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें तो उत्तर प्रदेश रहा है 18वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर चौथे में आओ। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रकाशित भारत में जल निकायों पर पहली गणना रिपोर्ट अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है। तो प्रश्न कह रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्र में जल निकायों की संख्या के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो जरा देखो, ये जो भारत में जल निकाय पर पहली गणना हुई है, भारत में जल निकायों पर जो पहली गणना हुई है, ये करी किसने है? ये करी है जल शक्ति मंत्रालय ने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये गणना किसने की है, ठीक है? तो ये की है जल शक्ति मंत्रालय ने। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ ले कि जल निकायों की जल निकायों की संख्या के आधार पर यूपी का स्थान कौन सा है? यूपी का स्थान है दूसरा। ठीक। अब जरा गौर करना, यहां से मैं बदल रहा हूं थोड़ा। आपसे पूछा जल निकायों की संख्या के आधार पर यूपी का स्थान कौन है? दूसरा। लेकिन अगर आपसे थोड़ा सा बदल दे और कहे कि उत्तर प्रदेश शहरी शहरी क्षेत्रों में जल निकाय शहरी क्षेत्रों में जल निकाय की संख्या के मामले में यूपी का स्थान कौन सा है? बताओ। थोड़ा सा बदला है। क्या बदला है? आओ जरा गौर करते हैं। मैंने इसमें कहा जल निकाय की संख्या के आधार पर। अब मैंने इसमें जोड़ दिया है शहरी क्षेत्र। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये बताओ शहरी क्षेत्र में जल निकाय की संख्या के आधार पर यूपी का स्थान कौन सा है? तो आप बताओ कि चौथा। ठीक। अब मैं फिर से इसमें थोड़ा सा बदल रहा हूं। अगर मैं ये कहूं कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में जल निकाय संख्या के आधार पर यूपी का स्थान। तो अब बताओ अब क्या होगा आंसर? तब होगा दूसरा। आप तीनों को एक कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन है और ये तीसरी कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन को बहुत गौर से ध्यान दीजिए, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। आपसे अगर शहरी या ग्रामीण ना दे, केवल इतना दे दे कि जल निकायों की संख्या के आधार पर यूपी का स्थान कौन सा है, तो दूसरा होगा। लेकिन अगर आपको मेंशन कर दे कि शहरी क्षेत्र में जल निकायों की संख्या के आधार पर यूपी का स्थान बताओ, तो चौथा होगा। और अगर इसी में मेंशन कर दे कि ग्रामीण क्षेत्र में जल निकाय की संख्या के आधार पर यूपी का स्थान बताओ, तो फिर कौन सा होगा? दूसरा। तो यहां पर क्या मेंशन किया गया है? ये देखो, शहरी, अर्थात आंसर क्या होगा? चौथा। ठीक है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ो। ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने के मामले में राज्यों की सूची में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? आपसे ये पूछा है। फिर से समझो। जो ग्रामीण परिवार हैं जो ग्रामीण परिवार हैं, तो ग्रामीण परिवार को सर्वाधिक सर्वाधिक नल कनेक्शन किसने दिया है? तो सर्वाधिक नल कनेक्शन देने के मामले में जो टॉप 3 राज्य हैं वो कौन से हैं? वो है, एक है बिहार, फिर है उत्तर प्रदेश और फिर है महाराष्ट्र। ये आंसर सही होगा। ठीक है। फिर से समझो। ग्रामीण परिवारों को सर्वाधिक नल कनेक्शन देने के मामले में कौन से राज्य टॉप पर हैं? शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? सबसे पहले बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर छठे में आओ। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा जारी भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय की सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर की बात हो रही है, समग्र रैंकिंग के संस्थानों में कौन से स्थान पर रहा? इसका आंसर होगा 5। तो यहां से आप समझो, अ, ये जो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची है, इसमें अगर हम बीएचयू का नाम लें, बीएचयू किस स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर रहा है।
आईआईटी कानपुर किस स्थान पर रहा है? हाँ, ये 5वें स्थान पर रहा है। देखो, ये भी 5वें, ये भी 5वें, तो ये विश्वविद्यालय की कैटेगरी है, ठीक है? ये विश्वविद्यालय की श्रेणी है और ये प्रौद्योगिकी संस्थानों की श्रेणी में बात हो रही है यहाँ पे। अगर हम बात करें एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस स्थान पर रहा है? तो ये 9वें स्थान पर रहा है। और क्या बता सकते हो आईआईटी मद्रास? आईआईटी मद्रास रहा है, ये आईआईटी कानपुर 5वें पर रहा है, आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर रहा है ना? और ठीक है, तो इसमें कानपुर किस स्थान पर रहा है? कानपुर रहा है 5वें स्थान पर। बात समझ पाए? तो क्वेश्चन नंबर 7वें में आओ। कह रहा है केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2023 मई की बात हो रही है। मई की जो रैंकिंग आई थी, चूंकि ये पिछले एक साल का मैंने कलेक्ट किया है, तो उसी हिसाब से दिया गया है। इसमें कानपुर शहर का पूरे भारत में किस स्थान पर कानपुर शहर रहा है? तो पहले तो आप ये बताइए, ये जो स्मार्ट सिटी रैंकिंग है, रैंकिंग, इसे जारी कौन करता है? स्मार्ट सिटी रैंकिंग को जारी किया है शहरी आवास एवं केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय ने। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट भी आपसे मंत्रालय पूछ लेता है, कौन सी रिपोर्ट कौन मंत्रालय जारी करता है। तो केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय, ठीक है, ये जारी की, यानी कि इसने जारी किया। और इसमें एक पूछ रहा है कि कानपुर का स्थान कौन सा रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें कानपुर का स्थान रहा है 10वां। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 8वें में आ जाओ। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। अब इसमें जरा देखो, इसमें काफी क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, गरीबी सूचकांक 2023, ठीक है, इसने जारी किया ये सूचकांक, तो आपको पता होना चाहिए नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक। अच्छा, नीति आयोग ने जारी किया है। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि राज्य में 3 सबसे अमीर जिले बताओ, तो यहां से आप दो तीन बातें ध्यान रखो। सबसे अमीर जिले, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर जिले कौन से हैं, ठीक। दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे गरीब जिले कौन से हैं? तो अमीर जिले कौन से हैं? अमीर जिलों में एक तो आएगा नंबर 1 गाजियाबाद, गाजियाबाद। नंबर 2 कौन सा है? लखनऊ। और तीसरा है सीएनबी यानी कि कानपुर। सबसे गरीब जिले कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला आएगा बहराइच। दूसरा कौन सा है? दूसरा है श्रावस्ती, ठीक है, और ये सब तराई वाले क्षेत्र हैं। तीसरा कौन सा है? तीसरा है बलरामपुर, ठीक है। ये सबसे अमीर हैं गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर। और ये सबसे गरीब जिले हैं बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर, इस रिपोर्ट के अनुसार, बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक। अब जरा एक बात और समझो, एक बात ये समझो कि उत्तर प्रदेश गरीबों की संख्या को घटाने के मामले में टॉप नंबर पर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रदेश है, प्रदेश जो गरीबों की संख्या को घटाने के मामले में, घटाने में सबसे अच्छा प्रदर्शन जिसने किया है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वो कौन है? वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। यानी कि गरीबी दूर करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं, गरीबी दूर करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं, उनमें उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उसके बाद कर रहा है बिहार, उसके बाद कर रहा है मध्य प्रदेश, और इसके बाद उड़ीसा कर रहा है, और फिर कर रहा है राजस्थान। बात समझ पाए? गरीबी दूर करने वाले जो प्रमुख राज्य हैं, उनमें सबसे अच्छा अगर प्रदर्शन कोई कर रहा है तो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर राजस्थान। यहां तक बात समझ पाए? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो इनको आप ध्यान रखिएगा, सबसे अमीर जिले इस सूचकांक के अनुसार और सबसे गरीब जिले ये हैं, ठीक है। और गरीबी हटाने के लिए सबसे टॉप पे कौन सा अच्छा काम कर रहा है? उत्तर प्रदेश, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। औसत वेतन रैंकिंग के अनुसार भारत में औसत मासिक वेतन के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? इसका भी आंसर यही होगा, उत्तर प्रदेश। देखो, औसत मासिक
वेतन के मामले में जो पहला स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का। आप ऐसे देख लो, औसत मासिक वेतन के मामले में जो पहला स्थान है वो उत्तर प्रदेश का है। फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। फिर इसके बाद स्थान आता है बिहार का। ठीक है। और अगर हम आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की औसत मासिक वेतन कितना है, उत्तर प्रदेश का औसत मासिक वेतन है कितना, तो ये है 20,730 रुपया। ठीक है, प्रति माह। ये मासिक है। फिर से समझो, औसत मासिक वेतन में सबसे अच्छा स्थान किसका है, यानी कि पहले स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश। फिर स्थान किसका है, पश्चिम बंगाल, और फिर है बिहार का। औसत मासिक वेतन उत्तर प्रदेश का है कितना, 20,730 रुपया। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा पहला। क्वेश्चन नंबर 10वें में आओ। सार फाउंडेशन द्वारा जारी चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया इनसाइड फ्रॉम सिचुएशनल डेटा, डेटा लिखा है ये डेटा लिखा है, डाटा, डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर टेक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी रिपोर्ट के आधार पर किन तीन राज्यों में 2016 से लेकर 2022 तक बच्चों की तस्करी सबसे ज्यादा रही है ना। बच्चों की तस्करी सबसे ज्यादा किन तीन राज्यों में रही है, आपसे वो पूछ रहा है। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, यानी सबसे ज्यादा यहां पर हुई तस्करी, फिर बिहार में, फिर आंध्र प्रदेश में। तो ये आप सीक्वेंस याद रखिएगा, यूपी, इसके बाद है बिहार, और इसके बाद है आंध्र प्रदेश। ठीक है। अच्छा, एक यहां से पॉइंट और बनता है, हालांकि यूपी से संबंधित नहीं है, लेकिन आप इसको नोट बना के याद रखिए। अ, इसको आप याद रखिए, ये है जो जयपुर शहर है ना, जयपुर कैसे लिखेंगे, ऐसे, जयपुर। ठीक है, जो जयपुर शहर है वो बाल तस्करी का हॉटस्पॉट माना जाता है। बाल तस्करी का क्या है, हॉटस्पॉट। ठीक है। और इसमें जो बच्चों की तस्करी होती है, उनकी औसत उम्र है 13 से लेकर 18 वर्ष, यानी 80% जो बच्चे गायब हो रहे हैं वो औसत उम्र 13 से 18 वर्ष के बीच के ही बच्चे गायब हो रहे हैं। ठीक है, जिनकी तस्करी हो रही है। तो आप ये सीक्वेंस याद रखिए। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश, तस्करी के मामले में सबसे आगे उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11वें में आओ। हाल ही में जारी पर्यटन रिपोर्ट 2022, ठीक, पर्यटन रिपोर्ट 2022 क्या कहती है, प्रश्न में देखो। इसके अनुसार 2023 में पर्यटन में शीर्ष जिला अपना अपने उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो शीर्ष जिला है आगरा, और आगरा के बाद कौन सा है, मथुरा। ये भी आप रिपोर्ट याद रखिए, इसमें शीर्ष जिला कौन सा है, आगरा। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो ये पर्यटन है, हम अगर ये कहें, पर्यटन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2023 में पर्यटन में शीर्ष राज्य कौन से रहे हैं। देखो यहाँ, इस रिपोर्ट के अनुसार, ये तो उत्तर प्रदेश के आपने शीर्ष जिले देख लिए, अब मैं कह रहा हूं इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में शीर्ष राज्य कौन से रहे हैं। तो सबसे पहला राज्य रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है। यहाँ पर जो पर्यटकों को लुभाया गया है वो रहा है 31.8 करोड़, और दूसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु। यहाँ पर 21.6 करोड़ पर्यटकों को, हाँ, आमंत्रित किया गया है। तो अगर आपसे स्टेट पूछे कि पर्यटन रिपोर्ट 2022 के अनुसार सबसे अच्छा स्टेट कौन सा रहा है पर्यटकों के मामले में, तो उत्तर प्रदेश होगा। और अगर आपसे पूछ ले कि पर्यटन रिपोर्ट 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले सबसे अच्छी स्थिति में रहे हैं पर्यटन के मामले में, तो आगरा और फिर मथुरा। ठीक है, क्लियर है। 12वें नंबर में आओ। रेस्पायरर लिविंग साइंसेज द्वारा प्रकाशित सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट के आधार पर शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के कौन से सर्वाधिक प्रदूषित शामिल नहीं है। तो इसमें देखो, जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है ना, जो एनसीआर के आसपास के क्षेत्र हैं, वो सब प्रदूषित हैं। अर्थात मेरठ भी आएगा इसमें, नोएडा भी आएगा, गाजियाबाद भी आएगा, वाराणसी नहीं आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो रेस्पायरर लिविंग साइंसेस के द्वारा ये तीन जिले आप याद रखोगे, ये सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, मेरठ, नोएडा और गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 13वें में आओ।
हाल ही में जारी एक केंद्रीय रिपोर्ट के अनुसार देश भर में ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा, यानी कि सेकेंड पार्ट, ये सही हो जाएगा। ठीक है? तो ये हमारी इंडेक्सेस की एक छोटी सी क्लास थी और आशा करता हूँ ये क्लास आपके एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और धन्यवाद।